नमस्कार, मेरा नाम है कंचन कुमार। आप देख रहे हैं केकेबी कंचन कुमार। अभी हम ग्राम पंचायत माली में उपस्थित हैं। हमारे साथ आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, जो नाम सर आपका सुदय यादव जी है। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सर आपने पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, सर इस पर क्या कहते हैं? देख लीजिए, ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है और उसका ये पाठ है जी। ऐसे तो हम लोग सब दिन जी सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का यही पहचान है। और अभी तो चुनाव हो रहा है, तो चुनाव को लेकर के हम लोग अपने ये मतदाता मालिकों से अनुरोध करने के लिए आए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको जो व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट का अधिकार दिया है, उसको संविधान बचाने के लिए, उसको बिहार को आगे ले जाने के लिए, उसको रोज़गार के लिए, पलायन रोकने के लिए आप लालटेन छाप पर वोट दीजिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाइए। हम लोग यही तमाम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं। तो सर, यहाँ से जदयू के प्रत्याशी हैं पप्पू वर्मा, वो एनडीए के सर साथ में है, क्या उनको आप टक्कर दे पाइएगा? आपको एक बात बता देते हैं, हम जो प्रत्याशी हैं किसी पार्टी का, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते जी। चूँकि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव विजन के साथ और मुद्दा के साथ चुनाव मैदान में आते हैं जी, है ना जी। कभी सुने हैं एनडीए वाले लोगों से कोई मुद्दा? उनके पास मुद्दा क्या है? उनके पास मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का। वो कभी बोलते हैं कि हम रोज़गार देंगे, वो बोलते हैं कभी कि हम सरकारी नौकरी देंगे, वो बोलते हैं कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे, नहीं बोलते हैं। सर, आजकल ब्लॉक में सर भ्रष्टाचार अफसरशाही बढ़ा हुआ है, इसी को ख़त्म करना है, समझ गए कि नहीं? आपको याद होगा कि हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में 90 में सरकार बनी थी जी। तो कोई भी गरीब थाना में, ब्लॉक में, अनुमंडल में जा कर के और अपनी बात को मनवाता था, काम करवाता था। लेकिन आप आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ एमपी एमएलए लोगों का हालत ख़राब है जी। एनडीए गठबंधन वाले महिलाओं को, तमाम महिलाओं को सर लालच दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, इस पर क्या कहना? ये ठगी है, फरेबी है, समझ गए कि नहीं? जिसको अगर करना रहता है वो मतलब पहले ही, जैसे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने डंके की चोट पे कहा कि देश की आधी आबादी माता बहन, माई बहन, जिसको आज तक सरकार किसी भी तरह का मानदेय नहीं देती है, हम जैसे ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो प्रत्येक महीने 2500 रुपया देंगे। उतना ही नहीं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन के नाम पे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पे 400 रुपया मिलता था, कभी वो भी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने पे। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहले जो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि कम है उसको हम बढ़ाएंगे और 1500 रुपया करेंगे। ऐसे कई महत्वाकांक्षी योजना तेजस्वी यादव के टारगेट में है और उसको करेंगे। अच्छा सर, माली पंचायत में आप आए हैं, यहाँ पे अभी तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है सर। देख लीजिए, एक बात बताते हैं कि भाई माली, ये पंचायत और सोनभद्र, ये सब मेरा घर है, ठीक है ना? मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी ने इसको बजाबते सजाया है, संवारा है और उनका जो अधूरा कुछ काम रह गया था उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो सर, आप मान लीजिए कि कुर्था विधानसभा से जनता आपको विधानसभा में भेजता है, तो पहला आपका क्या मिशन रहेगा सर? देख लीजिए, पहला हमारा है कि भाई जगदेव बाबू के ज़माने से जी हमिद नगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का मांग चला आ रहा था। मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव सैकड़ों मील पैदल चल के और लालू यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें उसकी स्वीकृति दिलाई। बाद के दिनों में जो जन विरोधी सरकार बनी उस योजना को पूरा होने नहीं दिया, इसलिए हमारे खेतों में पानी नहीं। तो हमारा सबसे पहला प्राथमिकता होगा, क्योंकि हमारे नेता बोलते हैं कि सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली हम सरकार देंगे, तो ये सब उसमें शामिल है और ये सब हम करेंगे।